भागवत का यजमान बनना बढ़िया बहुत बड़ी बात है। ये आप सबके परम सौभाग्य हैं कि आपको ये ठाकुर जी ने मौका दिया कि आप भागवत महापुराण के यजमान बनकर विराजे हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और भागवत केवल ऐसा नहीं है कि जो यजमान बना है उसी का कल्याण करेगी। ये तो जितने आप सब सुन रहे हो, आप सबके पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है भागवत की कथा है। ये यहाँ 7 गांठ वाला बांस लगाया गया है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जहां तक भी साउंड के द्वारा, माइक के द्वारा भागवत की ध्वनि पहुंच रही हो, उतने क्षेत्र में जिन जिन के भी पितर जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वे सब आते हैं और इस बांस में बैठ करके 7 दिन तक नित्य प्रति भगवान की कथा को सुना करते हैं। और 7वें दिन जैसी कथा का विराम होता है, आहुतियां दी जाती हैं, तो भागवत के प्रभाव से इतने सारे क्षेत्र के पितर जो हैं हमारे ठाकुर जी के धाम को चले जाते हैं, उन सबका मोक्ष हो जाता है। आप सबके पितरों का कल्याण करने वाली यह भागवत है। जितने लोग बैठ करके सुन रहे हैं, अपने आप को साधारण मत समझना। आप सबके पितरों का भी निश्चित कल्याण होगा। आप सब जानते हैं कई लोगों की कुंडली में पितृदोष इत्यादि हुआ करते हैं। पितृदोष के लक्षण क्या हैं कि घर में धन तो आता है, पर ना जाने व्यर्थ के खर्चों में सारा धन चला जाता है। कहो घर में बीमारी ही बीमारी लगी है, जितना धन आ रहा बीमारी नहीं जा रहा, दवाइयों ही कहां जा रहा है। ऐसे अनेकों लक्षण हैं। कहो घर में नाती हैं, बेटे हैं, कहो उनके विवाह नहीं हो रहे, बेटों के विवाह में विलंब हो रहा है, बेटियों के विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसे अनेकों कारण रहते हैं, जो कारण बनते हैं पितृदोष के कारण। पर आपको सच बतावें, यह भागवत की कथा ऐसी है कि जिनके पितर रुष्ट रहते हैं, पितृदोष कहलाता क्या है पता है? पितृदोष कहलाता है मतलब हमारे जो पितर हैं पितर लोक में, वे हमसे रुष्ट हैं, वे हमसे प्रसन्न नहीं हैं। अब हमसे ऐसा कोई कार्य बना होगा, या तो हमने उनकी अंत्येष्टि कर्म पिंडदान इत्यादि नहीं किए होंगे, जिस कारण से वे रुष्ट हैं। तो जब पितर रुष्ट होते हैं तो पितृदोष हमारी कुंडली में आता है। पर साधु महात्मा कहते हैं कि जैसा ऐसा यदि बड़ा भारी पितृदोष किसी भी व्यक्ति की कुंडली में होवे, और यदि वह 7 दिन तक भागवत का यजमान बनकर श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी कथा सुन लेवे, तो उसकी कुंडली से पितृदोष भी नष्ट हो जाता है और पितरों की कृपा उस पर हो जाती है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। देखो कभी कभी तो हमारे पितर हमें देख करके प्रसन्न होते हैं और कभी कभी दुखी भी होते हैं। जैसे आप सब यहां बैठे हो तो आपके पूर्वज पितृलोक में नगाड़े बजा रहे होंगे और यमदूतों को कह रहे होंगे, देखो ये हमारे वंश के हैं, देखो हमने भले ही अच्छे काम नहीं किए जिसके कारण हमें यहाँ आना पड़ा, पर देखो हमारे बच्चे नाती पोता कथा सुन रहे हैं, तो इनके पुण्य के प्रभाव से हम ठाकुर जी के धाम को चले जाएंगे। तो अपने पितर खुश हुआ करते हैं। आप सबको देखकर आपके पितर खुश हो रहे होंगे। तो ये पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत है। इसमें जितने भी आप प्रसंग सुनेंगे सबका उद्धार ही हुआ है। सबसे पहले तो धुंधकारी का ही उद्धार हुआ। और भागवत की कथा भैया ऐसी है, चाहे कितना दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, पर यदि वह श्रद्धा से भागवत की कथा सुन लेवे तो निश्चित उसकी गति हो जाती है।
जिसने जीते जी पाप किए हों और पाप करते करते यदि मर भी गया हो और मरने के बाद यदि उसके नाम की कथा हो जाए तो भागवत कहती है मैं उसके नाम की कथा होने पर भी उसको तार दिया करती हूं। ये भागवत का प्रभाव है। आप सबसे